देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मैं सुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किय भरत लखन रघुनाथ। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि ने गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिय आई मुनि बर पग लागे, उचित असीस लही मन मागे। गुरुपति निहि मुनि तिनय समेता, मिल पे मुँह कहि जाइन जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदि बंदि पग सिय सब ही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमि सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सह्य जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के बस में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नयन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी की हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लागी लागी पग सब निसिय, भेंटत अति अनुराग। हृदय असीसहि प्रेम बस, रहियउ भरी सुहाग। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सौभाग्यशाली रहो। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबई कहूँ गुर ज्ञानी। कहि जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर
श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजउ आजु। वज्र के समान कठोर कड़वी बाड़ी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिबर बहुरि राम समझाए, सहित समाज सुर सरित नहाए। व्रत निरंब तेह दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जल काहुन लीना। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भोर भय रघुनंद नहीं, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा शक्ति सहित आदर के साथ किया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कर पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक यग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शुभयं साधु सम्मत यस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र शुद्ध हुए। सब साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु जी से बोले। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारे पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियऊँ डिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सूनी है। मैं बहुत कह डाला, यह सब बड़ी डिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
धर्म से तु करुणायतन कस न कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूँ विश्राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम बचन सुनि सभय समाजो जन जल निधि मऊ बिकल जहाजो। सुन गुर गिरा सुमंगल मूला भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैत्यु काल नहाही जो बिलो की अगवो घन साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी निरखई हरस दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, और जहाँ भी सुख है और सभी दुखों का भाव है, झरने अमृत के समान जल झरते हैं, और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई जाई बरन बन छब के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सरनि सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगड़ तन बिरहत विपिन मृग बिहंग बहुरंग। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कोल किरात भेल बनवासी मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरि भरि परन पुटी रुचि रूरी कंद मूल फल अंकुल जूरी। कोल किरात और भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों आंटियों को सबहि देहि कर विनय प्रणामा। कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहु लोग बहुमोल न लेहि फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं।
कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं। आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दर्श तुम्हारा, जस मरुधरन देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यह जिय जानि सकोच तजे, करिय छोहु लखिनेहु। हम ही कृतार्थ करन लगे, फल तृणय अंकुर लेहु। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए, और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।